Hello, class ninth. Very, very good morning. How are you all? I hope all are fine. In this class, we are going to study the sound of music, that is, chapter 2. The part 1 is Evelyn and Glennie listens to sound without hearing it. ठीक, तो इसमें हम देखेंगे बिफोर यू रीड, ये जो साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर है बड़ा अच्छा है. ठीक है. God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. है ना. तो कह रहा है कि भगवान ने चाहे उसकी श्रवण शक्ति क्यों न ले ली, परंतु उसने उसे कुछ विशिष्ट प्रदान किया है जिन्हें हम सुनते हैं, वह उसका हम सब से अधिक गहनता से अनुभव करती है. इसी कारण वह संगीत इतनी सुंदरता से पेश करती है ना. तो यहाँ से देखें, रीड द फॉलोइंग अकाउंट. एक मनुष्य का निम्नलिखित विवरण पढ़िए जो शारीरिक अपंगता के विरुद्ध प्रयास करता है और जीवन को सफल कहानी यानी बना देता है, पहेली बना देता है. तो यहाँ से पढ़ेंगे, रश आवर क्राउड्स, है ना. रश आवर क्राउड्स जोसल for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than a most. She was profoundly deaf. बहरी थी, है ना. तो कह रहा है कि भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपनी स्थिति पाने के लिए भीड़ दौड़ी. एक छोटी लड़की जो अपनी 17 वर्ष आयु से भी नौजवान दिखाई दे रही थी, वह गंभीर परंतु उत्तेजित थी क्योंकि वह आती हुई गाड़ियों के कंपन अनुभव कर रही थी. यह उसका लंदन में संगीत की सम्मानित रॉयल एकेडमी में प्रथम दिन था और बी किशोर के लिए उत्साहित था जो एक स्कॉटलैंड फार्म से नया प्रवेश था. परंतु इस आकांक्षी संगीतकार औरों से अधिक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा. वह गहन रूप से बधिर थी, है ना. कह रहे हैं ना, डेफ थी वो, प्रोफाउंडली डेफ थी. सेकेंड कहता है, एवलिन ग्लेनिस लॉस ऑफ हियरिंग had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. Okay. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf, है ना. Everything suddenly looked black, says Evelyn, है ना. क्या होता है यहाँ पे कि जो एवलिन ग्लैनी की श्रवण शक्ति का ह्रास शनय शनय था. उसकी माता जी को लड़की में कुछ अक्षमता कमी होने का एहसास होता. 8 वर्षीय लड़की एवलिन पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी. उन्होंने शिक्षकों ने
उसका नाम पुकारा पर वह अपने स्थान से हिली नहीं। मुझे अचानक लगा कि उसे सुनाई नहीं दे रहा था। इसाबेल ग्लैनी ने कहा, कुछ समय तक एवेलियन ने अपने बढ़ते हुए बहरेपन को अपने मित्रों और शिक्षकों से छिपाने की कोशिश की। परंतु उस समय तक वह 11 वर्ष की थी और उसके अंक कम होने लगे और मुख्याध्यापिका ने उसके माता पिता से किसी एक विशेषज्ञ के पास ले जाने का आग्रह किया। वहां पर ऐसा पाया गया कि उसकी श्रवण शक्ति नाड़ी तंतुओं टिश्युओं के खराब होने के कारण गंभीरता से प्रभावित है। उन्हें सलाह दी गई कि उसके श्रवण सहायता यंत्र लगवा देना चाहिए और उसे बधिरों के विद्यालय में भेजा जाना चाहिए। वेलियन कहती है, अचानक सभी चीज़ें काली दिखाई देने लगी, है ना। तो आई होप कितना आप लोग को क्लियर हो गया। पॉइंट 3 से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप कितना आप समझेंगे। वर्ड मीनिंग्स को आप लिखते जाएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।